गाइस कुछ काम से हम लोग बाहर आए हुए थे, तो बाहर से लौटते समय हम लोग पहुंच गए फल और सब्जी की मंडी में। और वहाँ फल के स्टॉल अच्छी तरह से लगा हुआ था। कुछ फल लिए और फल लेने के बाद हम लोग घर पहुंच गए वापस। और घर आ गाइस अभी तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको प्रचंड गर्मी कहते हैं, वो गर्मी पड़ रहा है। तो हम भी मार्केट गए हुए थे, तो मार्केट से लौट रहे थे तो सब्जी फल मंडी रास्ते में पड़ता है, तो फल लेने गए तो थोड़ा अच्छी मात्रा में फल ले लिए। तो कभी धूप में बार बार बाहर निकलने का मन तो करता ही नहीं है। और सब्जी वाले तो खैर घर के पास भी ठेले वाले भैया आ जाते हैं, तो हम लोग उनसे भी सब्जी वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर मनपसंद फल लेना रहता है तो फल मंडी जाना ही पड़ता है। तो फल मंडी गए थे तो कुछ फल लेकर आ गए। फल तो हम लोग घर में लेकर आ जाते हैं, लेकिन फल को घर में लाने के बाद उसको कैसे अच्छे से रखना चाहिए ताकि हम लोग 3-4 दिन फल को खा सके। और डॉक्टर तो फल खाने के लिए बोलती हैं, जो कि सेहत के लिए हम लोग को बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सबको लेना चाहिए, इंटेक करना चाहिए। इससे एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि फल से हम लोग को मिलता है। तो हम भी मार्केट से आज कुछ फल ले आए थे, तो उसको हम कैसे अच्छी तरह से उसको कीटाणुनाशक जो दवा डालते हैं उससे उसको हटा करके उसे सुरक्षित करके कैसे रखते हैं। तो क्या किए हैं, फल आया है तो पहले तो उसको पॉलीथीन से तुरंत निकाल देते हैं। पॉलीथीन से निकालने के बाद कुछ बास्केट है या आपके घर में कुछ टोकरी वगैरह छोटा है तो उसमें रख लेते हैं। तो कुछ आम और ये खरबूजा जो है, खरबूजा का जो फल अभी सीज़न में आता है, ये खरबूजा कितना बेनिफिट देता है हम लोग के शरीर को। अभी जो हम लोग के शरीर में अभी पानी की कमी हो जाती है उसको ये पूरा कंप्लीट पूरा करता है। और इसका स्वाद तो अलग ही है, सबकी पसंद अलग है। हमको तो ये फल बहुत ही पसंद होता है। इसका टेस्ट हमको इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते हैं। इसलिए इस सीज़न में इस फल का हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या कि फल को लेकर आए हैं, पहले तो उसको अपना जो भी बैग लाए थे उससे निकाल करके बास्केट में डाल लिए हैं और एक भगोने में पानी ले लिए हैं। इस पानी में खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जो हम लोग घर में रखते हैं, उस मीठे सोडे को 1 स्पून अच्छे से इसमें डाल दे रहे हैं। 1 स्पून डाल दिए मीठे सोडे को और इस पानी को अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं। ये खाने वाला सोडा इसमें अच्छी तरह से मिल गया पानी में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फल लाए हैं उस फल को थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी में डालते जाते हैं। पानी में डालें और इससे निकाल करके एक अलग ट्रे में, अलग बास्केट आपके पास है तो मेरे पास ये बास्केट है, उस बास्केट में रखते जा रहे हैं। खरबूजा है, पहले तो खरबूजा को डाल दिए हैं मीठा सोडा वाला पानी में और इस बास्केट में इसको हम रखते जा रहे हैं। निकाल के इसको रख रहे हैं एक जगह। और इसके बाद ये देखिए कुछ आम लाया है। अभी तो आम का सीज़न है और फलों को में आम को तो राजा ही कहा गया है। तो ये जो आम लाया है, थोड़ा सा ये आम टाइट है, थोड़ा सा मतलब कड़ा कड़ा है, तो इसको भी हम पूरे आम को इस मीठे सोडे वाले पानी में डाल दे रहे हैं। इसमें भी तो दवा डालता ही है, जो भी केमिकल डालते हैं आम को पकाने के लिए वो तो डाला ही रहता है। और मार्केट से आने के बाद आम देखने से लगता है कि कुछ इसमें पाउडर पाउडर जैसा मिला रहता है। इस सारे आम को इसमें डाल दिए हैं, 2-3 सेकंड ऐसे डाला हुआ है आम। बाकी बास्केट वाले जब तक जो फल इधर निकाल के रखे हैं उसको हम निकाल लेते हैं इधर। कुछ जो आम है पका हुआ भी आया है जिसको हमको फ्रीज में डाल देना है। लेकिन ये जो आम जो अभी पूरा पका नहीं है, इसको इस मीठा सोडा वाला पानी से निकाल करके पहले इसमें हम रख दे रहे हैं। इस टोकरी में, एक छोटा सा टोकरी है, इसमें रख दे रहे हैं सारे आम को निकाल करके। ऐसे निकाल एक एक करके इस पानी से निकाल लिए। जितना देर इसमें फल रहा इसमें पानी में, इसमें जो भी कीटाणुनाशक दवा डाला हुआ था उसका इफ़ेक्ट इससे हट गया है, तो अब इसमें ख़त्म हो जाता है। और इसको अभी हमको तुरंत फ्रीज में ही डालना है, क्योंकि आम ये पूरा पका हुआ नहीं, थोड़ा सा मतलब कड़ा है। तो इसको पकने के लिए हम फ्रीज से बाहर ही अभी आज रखेंगे, इसको फ्रीज में ही डालेंगे।
और इस खरबूजे को भी हम फ्रिज में ही डालते हैं, क्योंकि जितना बाहर रहता है ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर खाना है तो खाने के 1-2 घंटा पहले इसको फ्रीज में डाल देते हैं, ताकि थोड़ा ये ठंडा हो जाता है। उसके बाद निकाल कर इसको काट कर खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। अभी तो गर्मी में कोई भी चीज़ ठंडा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी ये सेब है, सेब को भी इसी पानी में डाल दे रहे हैं, मीठा सोडा वाला पानी में। कुछ सेब भी था जो हम ले लिए थे आज की, अब 3-4 दिन तो हमको बाहर धूप में न जाना पड़े, तो इसको भी निकाल के रख दे रहे हैं। और सब फल को एक साथ मिक्स करके भी नहीं रखना चाहिए, कुछ फल जो रहता है उसको अलग अलग ही रखना चाहिए। ये सेब को भी इसी पानी में डुबा दिए, इसको अच्छे से धो दे रहे हैं, ताकि इसमें जो भी ऊपर से डालता है केमिकल वो सब निकल जाए। मीठा सोडा का पानी में डालते ही केमिकल का इफेक्ट निकल जाता है। इसमें इसको डाल दिए हैं, इस बाउल में डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा खीरा भी ले लिए थे, खीरा को भी इसमें डाल दिए हैं। खीरा तो सलाद में हम लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और अभी जो गर्मी का सीज़न है उसमें तो खीरा को हीरा माना गया है, पेट के लिए, हेल्थ के लिए। और ये खीरा जो है ना, कोशिश करना चाहिए कि सुबह सुबह ही खाएं। सुबह का खीरा को खाना हीरा माना गया है, तो इसको हम लोग सुबह ही खाते हैं। और नहीं तो फिर अगर शाम में है तो थोड़ा बहुत काट करके अगर हम लोग स्प्राउट वगैरह बनाते हैं उसमें भी खीरा को डालते हैं। और ये कुछ आम पका हुआ आ गया है मार्केट से, जिसको हम अलग रख रहे हैं। वो जो कच्चा आम आया है, थोड़ा कच्चा टाइप का आम है, उससे इसको अलग रख रहे हैं। ये भी आम थोड़ा कड़ा है, इसको तो जो आम हरा हरा था इसको देखिए टोकरी में अलग रख दिए हैं, और पके वाले आम को अलग रख रहे हैं। नहीं तो एक साथ रखने के बाद सारा आम एक साथ ही पक जाएगा। और मेरे घर में आम खाने के लोग शौकीन हैं। ये अमरूद भी थोड़ा ले लिए थे। ये जो भी फल हम लोग खाते हैं ये हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इस तरह से मार्केट से जो हम लोग फल लेकर आते हैं, अगर कभी कभी ज़्यादा मात्रा में फल आ गया है घर में, तो उसको पहले इसी तरह से मीठा सोडा वाला पानी में डाल करके धो लेते हैं। उसके बाद निकाल कर थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं बाहर, ताकि पानी इसमें से सूख जाए। तुरंत फ्रीज में डालने से ना पानी अंदर रह जाता है तो फल सड़ने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप बाहर छोड़ देते हैं, थोड़ा देर फैन चला करके सूखने के लिए छोड़ दीजिए, या कुछ टॉवल वगैरह से फल को थोड़ा अच्छे से पोंछ लीजिए, और पोंछने के बाद थोड़ा सूख जाता है फल, तो उसके बाद फ्रीज में डालते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, फल आपका लंबे टाइम तक आपके फ्रीज में भी स्टोर रहता है, और अच्छा भी लगता है निकाल कर खाने पर। अब 1-2 फल जो पिछले बार हम आम लाए थे जो फ्रीज में रह गया था, तो देखिए उसका कलर कैसे चेंज हो गया है। इसलिए टाइम से निकाल कर खा भी लेना है। ये नहीं कि फ्रिज में पड़ा है तो फ्रिज में रह जाने से भी कभी कभी इग्नोर हो जाता है। कोई फल अगर फ्रिज में रह गया है तो लगता है कि ख़त्म हो गया, नहीं देखें, और अंदर फ्रिज में पड़ा रह जाता है, तो उसका कलर चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, फिर खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो इस तरह से आज हम ये किए कि फल को मार्केट से लाते हैं तो उसको कैसे पहले मीठा सोडा वाला पानी में धो लेते हैं। पहले तो पॉलीथीन से जल्दी ही निकाल देते हैं, क्योंकि पॉलीथीन में रखने से तो फल जल्दी सड़ता है। पॉलीथीन से निकालने के बाद उस सब फल को मीठा सोडा वाला पानी में डुबा कर और उसको अलग निकाल देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर सूखने देते हैं। जब उसका पानी थोड़ा सूख जाता है तो फिर उसको फ्रीज में डाल करके आराम से रख देते हैं। लेकिन सब फल को फ्रीज में डालना नहीं चाहिए, ये भी है। कुछ फल है जिसको फ्रीज में नहीं डालना चाहिए, और फल वाले डब्बे में कुछ फल को एक साथ रखना भी नहीं चाहिए। जैसे कि केला है, पपीता है, ये सब फल को फ्रीज में और फल के साथ एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो आज का ये फल से संबंधित कुछ जानकारी जो घरेलू नुस्खे हैं वो कैसा लगा आप लोगों को। हम तो इस तरह से करते हैं। ये छोटी छोटी जो घरेलू नुस्खे हैं हम लोग को बहुत काम आता है, और जो हम लोग पैसा लगा करके जो फल वगैरह लाते हैं तो उसको हम अच्छे तरह से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते गाइस।
तो इस तरह से आज मेरा जो मार्केट से फल लाए थे सारे फल को निकाल कर पॉलीथीन से और मीठा सोडा वाला पानी में डाल करके और धो करके सबको अलग अलग रख लिए हैं। अब इसको फिर धीरे धीरे हम फ्रीज़ में डाल देंगे, थोड़ा देर बाहर सूख जाएगा तो उसके बाद इसको हम फ्रीज़ में डाल देंगे। ठीक है, अब हम अपने चले, शाम हो गया है, शाम के नाश्ते की तैयारी करना है, सबको नाश्ता देना है, चाय देना है, तो चलते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कुछ घरेलू नुस्खों के साथ। नमस्ते।